फॉर्मूलेज और सारे क्वेश्चन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो एक ही वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं त्रिकोणमिति के बारे में ले सकते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में हमको सबसे पहले समकोण त्रिभुज का ज्ञान होना चाहिए। समकोण त्रिभुज क्या होते हैं? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कहने का मतलब ये हमारे पास देखिए ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री का है। ये मान लेते हैं ए है, बी है, सी है। और मैं इसको फास्ट लेकर के चल रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, इसको कवर करना है पूरे एक ही वीडियो में। तो देखिए हमको पता है कि ये हमारे पास क्या होता है? लंब होता है। इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। और ये हमारे पास आधार होता है। थीटा के सामने जो भी होता है वो क्या होता है? लंब कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा इसके बारे में हम तो अब आगे हम थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में ही बात कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर मान लीजिए हम कर्ण का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाता है? शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी शेष दो भुजाएं यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है। और पाइथागोरस थ्योरम में अब कैसे हम लोग निकालते हैं? जरिए अब देखिए अगर एक कोई भी भुजा का वैल्यू दे दिया हो दो भुजा का, तो हम तीसरी भुजा की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो मान लीजिए कर्ण की वैल्यू निकालनी है हमको, तो कर्ण की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे कि लंब का और आधार का क्या कर देंगे? स्क्वायर में। तो कर्ण की वैल्यू निकालनी है, अगर मान लीजिए कि हमको कर्ण की वैल्यू निकालनी है, अगर AC की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या कर सकते देंगे? अंडर रूट लगाएंगे और इसका क्या कर देंगे? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो हम लोग क्या AC की वैल्यू निकाल पाएंगे। यानी अगर कर्ण निकालना हो तो हम लोग लंब का और आधार का स्क्वायर करके रूट लगा देंगे, हमारे पास हो जाएगा। अब एक और बात करते हैं, अगर हमको लंब की लंबाई अगर AB निकालनी हो तो क्या करेंगे? AB निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कर्ण की स्क्वायर, यानी हम लोग क्या करेंगे कि AC का स्क्वायर में से इसको घटा देंगे माइनस BC का स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास लंब की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, और बात करते हैं BC निकालने की। अगर BC निकालनी हो तो हम लोग क्या करेंगे कि कर्ण के स्क्वायर में से, यानी कहने का मतलब कि AC का स्क्वायर माइनस कर देंगे AB का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होगा? AC के। तो ये तीन फॉर्मूले बहुत यूज है, हर एक क्वेश्चन में इसका हम प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीज कंपलसरी था, इसको बता दिए। आगे चलते हैं, आगे हमको क्या क्या पढ़नी है उस चीजों को। पहले जो हमको सबसे पहले जो पढ़ना है इसमें त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ना है कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। देखिए हमारे पास 6 प्रकार की त्रिकोणमिति अनुपात है। कौन कौन से हैं? देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, सेक का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अब ये बात आती है, एक हम यहां पे बना रहे हैं क्या? समकोण त्रिभुज, जिसका जो B है ये क्या है? 90 डिग्री का है। कितने का है? 90 डिग्री का है, यानी समकोण त्रिभुज है। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये सारे फॉर्मूले हम एक बार रिवाइज कराएंगे। लंब और कर्ण का अनुपात अगर लिख दिया, अगर मान लीजिए ये 2 दिया है, ये 3 दिया है, अगर साइन थीटा की वैल्यू पूछे तो हम क्या लिख सकते हैं? लंब बटे कर्ण यानी 2/3। ये हो गया इसका अनुपात। तो इसी बात को हमको देखना है। तो चलिए अब देखिए cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर बात करें तो देखिए साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है? लंब बटे कर्ण। तो इसका हम लोग उल्टा कर देते हैं, क्या हो जाता है? कर्ण बटे लंब। बात करें कॉस थीटा की, सेक थीटा की, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? कर्ण बाई आधार, कर्ण बटे आधार। अब बात करें टेन थीटा, लंब बटे आधार होता है, तो इसका
इसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो ये बहुत हर जगह काम आने वाली ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे फॉर्मूलेस की बात करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। अब चलते हैं आगे फॉर्मूलेज देखें, आगे कितने फॉर्मूले। पहले इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलेज कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, अगर बात करें एक और, अगर साइन थीटा की एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 कॉस थीटा। और कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। अगर टेन थीटा की बात करें तो ये होता है 1 कॉट थीटा। अब बात करें अगर कोसेक थीटा की तो वो होता है 1 साइन थीटा। अगर बात करें हम किसकी, सेक थीटा की, ये होता है 1 कॉस थीटा। अगर बात करें हम लोग से टेन थीटा की, सॉरी कॉट थीटा, तो ये होता है 1 टेन थीटा। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, कई जगह इसकी प्रैक्टिस, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर बताएंगे कि कौन से फॉर्मूले कहाँ यूज होंगे। ये प्रैक्टिस करने से होगा कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, अगर वहां पर कोई त्रिभुज नहीं दिया होगा, कोई वो नहीं दिया होगा, तो इसको हम लोग ज्यादा उपयोग वहां पे करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और 2 फॉर्मूलेज और यहाँ पर ट्रिक करके लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह यूज आएगा। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम इसका प्रयोग बहुत ज्यादा करेंगे। अगर कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। इसका भी बहुत ज्यादा यूज है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम इसको देखेंगे। अब चलिए कुछ आगे और फॉर्मूले देखते हैं। तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपके सामने ये दिख रहा है, ये है। इस टेबल को कैसे याद करना है, चलिए सबसे पहले उसको देखते हैं। देखिए ये क्या है कि इसमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के हर एक डिग्री पर मान याद करने होते हैं। देखिए जैसे 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री आगे भी होते हैं। ये आप 11th क्लास में सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये हमको याद होना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए सबसे पहले ध्यान देते हैं साइन थीटा पर। देखिए साइन थीटा 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का 1/2, 45 अंश का जो 45 डिग्री का होता है वो 1/√2 होता है, 60 डिग्री का √3/2 होता है और 90 डिग्री का 1 होता है। अगर आप साइन थीटा को याद कर जाते हैं तो देखिए कॉस थीटा में क्या है, इसके अपोजिट साइड से चलते हैं। क्या, सबसे पहले देखिए 1 पहले हो जाएगा, उसके बाद √3, उसके बाद 1/√2, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा और ये पर, यानी अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चलते हैं। टेन थीटा की अगर बात करें तो टेन 0 अंश का मान जो होता है वो 0 डिग्री होता है। 30 डिग्री की बात करें अगर 30 डिग्री की तो 1/√3 होता है, और 45 डिग्री की बात करें तो 1 होता है, 60 डिग्री की बात करें तो √3 होता है, और 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो अपरिभाषित होती है, यानी वो इन्फिनेटिव होती है। अब बात करते हैं, अगर 3 याद कर लिए अगर आप, तो ये 3 आराम से आप कर सकते हैं। देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, आपको पता है, तो साइन 0 डिग्री है तो 0 डिग्री का उल्टा क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा, सिंपल इन्फिनेटिव हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा। अब बात करते हैं 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, उलट जाएगा। क्या हो जाएगा, उलट जाता है तो 2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला गया, 2/1 यानी 2। 1/√2 की बात करें अगर साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है तो कोसेक 45 डिग्री का मान ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू √2 हो जाएगी। अब बात करते हैं 60 डिग्री के, तो ये है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, इसके अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। एक सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, 0 अंश में इसका मान नहीं चेंज होता है, 1 होता है, और जो 30 डिग्री होता है देखिए यहाँ से फिर से चेंज हो रहा है, √3/2 है तो ये 2/√3 हो गया, 1/√2 है तो √2 हो गया, ये 1/2 है तो केवल 2 हो गया, और ये क्या 0 है तो ये क्या इन्फिनेटिव हो गया। अब कॉट थीटा की बात करते हैं तो 10 का उल्टा होता है 0 का इन्फिनेटिव हो गया, 1/√3 का √3 हो गया, 1 का 1 हो गया, √3 का 1/√3 होगा, क्योंकि ये क्या होता है चेंज हो जाता है, ऐसे पलट जाता है। और इसका मान कितना है 10 की वैल्यू इन्फिनेटिव है तो ये क्या हो गई 0 हो गई, तो
इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सारे फॉर्मूले हम बताएंगे इस चैप्टर में, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे फॉर्मूले और देखते हैं, आगे और देखते हैं। और फॉर्मूले की बात करें अगर, तो देखिए एक होता है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोसेक 19 माइनस थीटा, सेक 19 माइनस थीटा और कॉट 19 माइनस थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह काम में आने वाले हैं, इसको भी हमको याद रखना है। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। ठीक। टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है कितना होता है? सेक थीटा होता है। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कुछ सर्वसमीका के बारे में, यानी त्रिकोणमिति सर्वसमीका के बारे में सीखेंगे कि सर्वसमीका क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, जानेंगे क्या त्रिकोणमिति सर्वसमीका। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सर्वसमीका क्या होता है? देखिए 3 सर्वसमीका है, इसमें कौन कौन सा है चलिए उसको देखते हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो सर्वसमीका है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। और जो हमारा अगला होता है वो होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो 3 सर्वसमीका है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनसे अगर बात करें, थोड़ा सा और इसमें ध्यान दीजिए, तो अगर यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछे, साइन स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करेंगे? 1 है 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी। और देखिए अगर यहां से कॉस स्क्वायर की वैल्यू पूछे, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक से हमारा 3 फॉर्मूलेस बन रहा है, यानी पक्षांतर करके हमको वैल्यू लिखना है। तो 3 इससे भी बनेंगे, इसको भी पक्षांतर वैसे ही कर देंगे, 3 इससे बनेंगे और 3 इससे बनेंगे, तो 9 टोटल हमारे पास सर्वसमीका बन जाती है। सर्वसमीका तो 3 ही है, उसको पक्षांतर करना बहुत आसान होता है, ऐसे ही पक्षांतर कर देंगे हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्वसमीका है। इसका प्रूफ भी होता है, तो प्रूफ हम इस वीडियो में नहीं कर सकते क्योंकि हम वन शॉट कर रहे हैं, और वन शॉट में हम केवल एक रिवीजन की दृष्टि से हम इस चैप्टर को कर रहे हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे फॉर्मूलेज आपको एक बार रिवाइज करा रहे हैं। अब चलिए देखते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने सारे फॉर्मूलेज त्रिकोणमिति अनुपात के, जितने भी त्रिकोणमिति का परिचय जो 8 चैप्टर है, इसके सारे फॉर्मूलेज को हम लोग एक बार सारे फॉर्मूलेज बता दिए। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे एनसीईआरटी के उदाहरण नंबर फर्स्ट को, यानी एग्जाम्पल फर्स्ट को अब सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कर लिए, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि tan A इज इक्वल टू 4/3, तो कोण A के सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी क्या कहा है? सबसे पहले अगर क्वेश्चन दिया, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये दिया हमारे पास A B C, ये है 90 डिग्री, तब जाके क्या हो, ये समकोण त्रिभुज बना। अब यहां पर कह रहा है, ध्यान से देखिए, यहां पर कह रहा है कि tan A इज इक्वल टू 4/3। क्या कह रहा है? tan A इज इक्वल टू 4/3। तो tan थीटा बराबर हम लोग को पता है कि क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो इसमें अगर ध्यान से देखिए तो इसमें लंब क्या है? ये है,
तो लंब हो गया 4, आधार कितना है 3 है। तो सबसे पहले हमको कर्ण की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या करेंगे, कर्ण की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कर्ण की वैल्यू कैसे, AC की वैल्यू कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि AB का स्क्वायर करके और BC का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, AB है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। AC इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 16 प्लस 9, यानी AC इज इक्वल टू हमारे पास 25 हो गया। और AC की वैल्यू अंडर रूट 25 का जो वैल्यू होगा वो 5 हो गया। तो इसकी वैल्यू हमको 5 आ गई। अब कह रहा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी साइन कॉस टेन कोसेक जितने हैं सारे वैल्यूज ज्ञात करने हैं, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं सबके। तो देखिए यहाँ पर tan थीटा की तो निकल चुकी है, यहाँ पर 4/3 और 5 हमको निकालना है। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू। तो साइन का वैल्यू, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो इसमें लंब क्या है 4 है और कर्ण कितना है 5 है। तो ये हो गया हमारे साइन थीटा की, साइन ए का अनुपात। अब हम निकालते हैं कॉस ए के लिए। कॉस ए आधार बटे कर्ण होता है। हमारे पास आधार दिया है 3 और कर्ण दिया है 5, तो ये हमारे पास इसका हो गया। अब निकालते हैं कोसेक, कोसेक थीटा। साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो अगर ये 4/5 है तो ये क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग सेक थीटा की बात करते हैं। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, यहां पर ए कर देंगे। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो क्या कॉस का है 3/5, तो इसका क्या हो जाएगा 5/3। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 और एक कॉट, यहां पर लिख दे रहा है कॉट की वैल्यू, कॉट ए की। तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो tan 4/3 है, तो कॉट क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने फाइनली एग्जांपल नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। तो ये रहा ऐसे को, इसको अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों एग्जांपल नंबर जो 4 है वो क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए आप लोग। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इज इक्वल टू 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। यानी ये हमको प्रूफ करना है। क्या दिया है, हमको प्रूफ करना है। और कह रहा है कि tan A इज इक्वल टू क्या है 1 है, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, यहां पर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया B और C। ठीक, अब देखिए कह रहा है tan A, यहां पर हम लिखते हैं इसको कि tan A इज इक्वल टू क्या दिया है 1 दिया है। हमको पता क्या है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो एक नीचे भी एक है, यानी दोनों का मान जो लंब है और आधार है दोनों का जो अनुपात है वो समान है, यानी दोनों बराबर है। यानी ये भी एक है और ये भी एक है। ठीक, अब चलिए अगर दो वैल्यू दी है तो हम यहां पर क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम लगा करके AC की वैल्यू को प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले AC की वैल्यू को निकालते हैं। AC की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, AC की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी क्या AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए AC बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी कितनी √2, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई √2। ये हमारे पास आ गई √2। अब चलिए हम देखते हैं और आगे क्या कह रहा है। तो कह रहा है सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। हमको सत्यापित क्या करना है इसको। तो सबसे पहले हमको sin A और cos A की वैल्यू निकाल देते हैं। यहां से हम क्या करते हैं सबसे पहले sin A की वैल्यू निकालते हैं। sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। यहां से sin A लंब ये कर्ण ये, तो 1/√2 हमारे पास जो आया इसका sin A की वैल्यू आ गई। अब निकाल लेते हैं cos A की वैल्यू। तो cos A की वैल्यू आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, जो आपको पता है। तो आधार क्या है हमारे पास 1 है
और कर्ण क्या है, √2 है, तो ये हो गया। अब हमको सत्यापित क्या करना है कि 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 sin a की वैल्यू हम लोग 1/√2 निकाल लिए हैं, और cos a की वैल्यू हम लोग भी 1/√2 निकाल लिए हैं। तो यहां से अगर ध्यान से करें तो 1/√2 का जब 1/√2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 1/2, और ये क्या हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो देखिए ध्यान से हम लोग सत्यापित कर चुके हैं, 2 sin a × cos a इज इक्वल टू 1। देखिए लास्ट में RHS में 1 आ गया, तो ये क्या हुआ, ये सिद्ध हो गया। अब चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो कह रहा है कि sin a इज इक्वल टू 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज। तो देखिए हमने ये बनाया समकोण त्रिभुज, ये है A, B और C। और ध्यान दीजिए तो कह रहा है कि sin a इज इक्वल टू, ये हमारे पास 90 डिग्री है, और यहां पर कह रहा है कि sin a इज इक्वल टू 3/4। क्या कह रहा है, sin a इज इक्वल टू 3/4, यानी हम लिखते हैं यहाँ पर sin a इज इक्वल टू 3/4। और हमको पता है sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी ये हुआ लंब और ये हो गया कर्ण। तो लंब का मान दे दिया है 3 और कर्ण दे दिया है 4। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के प्रयोग से BC की लंबाई निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू, अगर निकालना चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं क्या, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। BC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। AC इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 16 माइनस 9, ये हो जाएगा 16 माइनस 9। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, √7। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √7। अब क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए, कह रहा है cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है cos a, यानी cos a, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, √7, और कर्ण क्या है, 4। तो ये हमारे पास आ गया किसका, cos a की वैल्यू, cos a का वैल्यू ये हो गया हमारे पास। अब कह रहा है tan a का मान परिकलित कीजिए। तो tan a इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, 3 है, और आधार क्या है, √7 है। तो हो जाएगा हमारे पास क्या, 3/√7। तो ये हमारे पास हो गया cos a और tan a की वैल्यू। कह रहा है कि sin a इज इक्वल टू 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बनाया, sin a इज इक्वल टू दे के रखा है, लंब बटे कर्ण होता है, इसका वैल्यू दे के रखा है। तो BC की वैल्यू हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम क्या किए, cos a बराबर हम जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है, इसमें सारी वैल्यू दी हुई है, कर्ण है, लंब है और आधार है, इसमें रख के ये निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे क्या कि एग्जाम्पल नंबर 8 को, ये कह रहा है कि यदि sin a माइनस b इज इक्वल टू 1/2 और cos a प्लस b इज इक्वल टू 1/2, तो a और b के मान ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कह रहा है कि sin a माइनस b इज इक्वल टू 1/2। तो sin थीटा में 1/2 किसका मान होता है, किस एंगल पर 1/2 होता है। तो हमको पता है क्या, 30 डिग्री पे होता है। किस पे होता है, 30 डिग्री पे। cos a प्लस b, कह रहा है cos a प्लस b इज इक्वल टू 1/2। cos थीटा में 1/2 किसका मान होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ध्यान से देखिए, अगर साइन और कॉस हटा के 1 माइनस बी, यानी थीटा के वैल्यू 30 डिग्री हो गया, और ये हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसको हम लोग इक्वेशन की तरह से इसको क्या कर देंगे, हम लोग सॉल्व कर देंगे। कैसे होगा कि अगर इसको हम क्या करें, तो ये हमारे पास कट जाएगा, जोड़ दे तो ये हमारा कट जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू,
ये जुट जाएगा तो कितना होगा 60 30 90 90 हो जाएगा। और a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कितना, यहाँ पर लिख दे रहा है, a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 19/2, यानी ये हो जाएगा 45, यानी a की वैल्यू हमारे क्या आ गई 45 डिग्री आ गई। वैल्यू a की वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी में रख देंगे तो हमको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो a की वैल्यू इस फर्स्ट वाले में रख रहा है तो क्या हो जाएगा हमारे पास 45 माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू 30, और ये इधर जाएगा तो माइनस 45 डिग्री। यहाँ से माइनस बी इज इक्वल टू करें 15 डिग्री के बराबर आ जाएगा, माइनस 15, माइनस से माइनस कट जाएगा, बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये हुआ हमारे पास ए और बी की वैल्यू जो देख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया कि वो ए साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 करके दिया है, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगी। और यहाँ से क्या किया 1 माइनस बी को 30 दिखा दिया और a प्लस बी को 60 दिखा दिया, और दो इक्वेशन बने और दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने क्या किया सॉल्व कर दिया। अब चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है दूसरा का पहला, वो कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, और कुछ ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें कौन सा सही होगा इसकी वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर। 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 1/√3 और इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए आगे ये हो जाएगा 2 × 2/1√3 बाई 1 + 1/3, क्योंकि स्क्वायर से क्या हुआ रूट हट गया। अब आगे देखिए 2/√3 बाई, अब देखिए 3 × 3 = 4, वही हो जाएगा 4/3, और यहां से हम क्या करते हैं 2/√3, और ये क्या होता है इससे जाता है उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाता है 3/4 और मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब देखिए ये हो जाएगा कितना 6/4√3। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां पर क्या करते हैं हम लोग इसमें कंजुगेट से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसकी संयुग्मी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे, यानी नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √3/√3 ऐसे गुणा कर देते हैं। तो अब देखिए ये हमारे पास होता है 6√3 बाई, ये हो जाएगा 4, और √3 और √3 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 3। तो फाइनली यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 6√3 बाई, ये हो जाएगा 4 3 = 12, और यहां से हम कटा दे तो ये हो जाएगा 2 बार में, क्या हो जाएगा √3/2। और आप बताइए कि √3 इसमें किसकी वैल्यू होती है, क्या साइन, सॉरी यहाँ पर साइन स्क्वायर हो गया, साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2 होती है। तो हमारा पहला ही आंसर जो है वो क्या है सही हो गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसी में का 3rd नंबर क्वेश्चन सेम इसी पे है, उसको भी सॉल्व करते हैं चलिए। और सेम पिछली क्वेश्चन की तरह दो क्वेश्चन और है, 2nd नंबर और 4th नंबर। कह रहा है यहाँ पर कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और भाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 - tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, क्या होती है 1 होती है, और 1 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है 1 + tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पर भी कर देंगे हम लोग 1 स्क्वायर। तो 1 - 1 = 1 + 1, यहाँ से हमारे 0/2 = 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये बहुत 35 डिग्री और cot 25 डिग्री, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं चलिए उसको देखते हैं। देखिए ये है tan 65, इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 19 - 25, यानी 19 में से 25 को माइनस कर दी तो हमारे पास 65 मिल जाएगा। और नीचे क्या है हमारे पास cot 25 को वैसे ही लिख देंगे। अब आगे देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था tan 90 - थीटा, क्या होता है cot थीटा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास cot, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हमारे पास 25 हो जाएगी। और हम लोगों ने और क्या पढ़ा था cot 25, ये हो जाएगा, दोनों से दोनों कट देगा, हमारे पास 1 वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनका मान एक ही होता है, और ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। किस में पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। अब देखिए हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3rd नंबर। tan 2a = cot a - 18 डिग्री, तो 2a, जहां 2a जो है क्या है न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है जो ये 2a है ना, ये थीटा tan थीटा,
ये क्या है, न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम है। तो tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। क्यों? क्योंकि हमको पता है cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, और जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए कह रहा है कि 2a न्यून कोण है, और यहाँ पर देख सकते हैं 90 माइनस 2a कर दिए तो ये न्यून कोण बन गया। और कह रहा है इस a की वैल्यू निकालनी है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, यहाँ पर लिखा है cot a माइनस 18 डिग्री, और यहाँ से cot से cot कट गया, हो गया हमारे पास 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो गया 18, इसको इधर हम लेके आए तो हमारे पास हो गया कितना 18 प्लस का 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a प्लस 2a हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो गया 108 इज इक्वल टू 3a। यहां से हम करें 3a इज इक्वल टू 108, a इज इक्वल टू हो गया 108 अपॉन 3, वैल्यू हमारे पास 36 डिग्री आ गई। तो देखिए ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। तो 5 नंबर क्वेश्चन वो कह रहा है कि sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। तो 4a जहां न्यून कोण है तो a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है sec 4a को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं cosec 19 माइनस 4a, क्योंकि ये क्या है, न्यून कोण है, और इज इक्वल टू क्या दिया हमारे पास, लिखा है cosec a माइनस 20 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास cosec 90 माइनस थीटा, हमारे पास क्या होता है, sec थीटा होता है। तो इसको अब देखिए ये हो गया cosec से cosec हमारा क्या होगा, कट गया, ये हो गया हमारे पास 19 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। यहां से क्या होगा हमारे पास 19 प्लस 20 इज इक्वल टू a, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4a हो जाएगा। ये होगा 90 और 110 हो गया इज इक्वल टू हो गया 5a हो गया। तो ये हमारे पास 5a इज इक्वल टू हो गया 110, a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5, यानी हमारे पास कितना 55 डिग्री आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 55 डिग्री। तो ये होगा इसका आंसर। तो दोस्तों ये हमारे पे सर्वसमीका का क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से देखें। चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है यहाँ पर cot a माइनस cos a इज इक्वल टू cot a बाई cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a माइनस 1 बाई cosec a प्लस 1। इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए ये हमारे पास होता है क्या LHS राइट हैंड साइड, और ये होता है हमारे पास RHS। इस तरह के क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं, या तो LHS को सॉल्व करें और फिर RHS को सॉल्व करें, और दोनों मान अगर बराबर आ जाए एक जगह पे तो वहां पर हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। लेकिन एक और तरीका होता है कि LHS को सॉल्व करें और लास्ट में अगर RHS आ जाए तो वहां पर हम लिख सकते हैं RHS, तो वहां पर हमारा सिद्ध हो जाता है। या RHS को लेके LHS सिद्ध कर दें तो वैसे भी हो सकता है। तो वो जो नियम होता है ना वो बहुत इजी होता है, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम LHS को सॉल्व करेंगे और RHS प्रूफ करेंगे। चलिए देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पर LHS। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है cot a माइनस cos a, अपॉन में हमारे पास है cot a प्लस cos a। अब देखिए इसमें हम क्या लिखते हैं, cot a की वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, cot a में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे। कौन सा फॉर्मूला, जरा ध्यान दीजिएगा। cot a बराबर हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, cos a बाई sin a। याद आ रहा है आप लोगों को? तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला, हमने बोला था कि सबका प्रयोग आएगा वहां पर। तो ये हो गया cot a इक्वल टू, इसका फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास होगा क्या कि cot a की जगह पे हमने इस फॉर्मूले को रखा है। तो हमारे पास हो जाएगा cos a अपॉन sin a, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर cos a, ये ऊपर का हो गया। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर भी cot a, सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाएंगे। तो हमारे पास हो जाएगा cos a अपॉन sin a, और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर cos a। अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसको। देखिए अब इसमें से हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें अगर देखें तो हमको कॉमन क्या दिख रहा है, हमको दोनों साइड में हमको cos कॉमन दिख रहा है, नीचे भी और ऊपर भी। दोनों में से क्या करेंगे, हम लोग cos a को कॉमन कर लेंगे। ठीक, तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ से अगर हम cos a को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1 बाई sin a, और माइनस का हमारे पास cos ले लिए तो हमारे पास 1 बच गया।
अब नीचे चलते हैं, नीचे देखिए यहाँ पर क्या रहा है, इसमें से भी हम कॉस कॉमन ले लिया, अगर ये हो गया कॉस ए कॉमन, हमारे पास हो गया 1/sin ए और माइनस प्लस का 1, और ध्यान से देखिए तो कॉस से कॉस ये कट गया, हमारे पास बच क्या गया 1/sin ए -1। तो 1/sin ए क्या होता है, कोसेक ए होता है। हम लोगों ने पढ़ा था पहले जब फॉर्मूले तैयार कर रहे थे तो उसमें पढ़ा था 1/sin ए = कोसेक ए होता है। तो हमारे पास हो गया क्या, कोसेक ए -1 और बाई यहां पर देखिए 1/sin ए, ये भी हो गया हमारे पास क्या, कोसेक ए प्लस का 1। तो ध्यान से देखिए यही RHS आ गया हमारे पास, तो यहां पर हम लिखेंगे RHS और ये हमारे पास क्या हो गया, हेल्स प्रूफ्ड हो गया, इति सिद्धम, ये सिद्ध हो चुका है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया कि LHS को लिया और RHS प्रूफ कर दिया। ये बहुत आसान होता है और बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा आपको। फॉर्मूले सारे तैयार होने चाहिए तब जाकर के सवाल बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। दोस्तों एक और हमारे पास सर्वसमीकरण का क्वेश्चन है, कह रहा है 8.1 का 5 नंबर क्वेश्चन है। क्या रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बाई 1 प्लस कोसेक थीटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS को लेंगे और RHS प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, LHS ले रहे हैं, तो क्या होगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से कोसेक थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, कोसेक थीटा बराबर हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1/sin थीटा। देखिए ये हो गया, इस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। और माइनस कॉट थीटा बराबर लोगों ने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया तो वहां पर पढ़ा था क्या, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इसका हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा इसको, और देखिए अब इसको थोड़ा, ये है साइन थीटा, इसको हम लोग नीचे लिख रहे हैं साइन थीटा, ठीक। और 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ऊपर कर दे रहे हैं, और ये हमारे पास क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर, थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 बार। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और हम अगर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब चलिए आगे देखते हैं इसको। ये हमारे पास हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया हमारे पास 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस थीटा, और ध्यान से देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, फिर वैसे ही लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो इसको अगर स्क्वायर करें हम एक का, तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला बन जा रहा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी प्रकार यहाँ पर कर सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां से ध्यान से देखिए अगर 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास माइनस है, तो ध्यान से देखिए यहां से क्या हो रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास फाइनल जो क्या बचा, वो बचा 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, और देख सकते हैं यही हमारे पास क्या है, RHS है। तो देखिए यहाँ पर हो गया हमारे पास RHS, यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको तैयार होने चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम इतना ही बताने वाले थे, और देखिए पूरे इस चैप्टर में हम लोगों ने फॉर्मूलेज देखे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया। ऐसे ही सारे हर एक चैप्टर के क्लास 10 के हर एक चैप्टर का वन शॉट लेकर के आ रहे हैं आपके इसी सौरभ ट्रिक्स के चैनल पर। और तो अगर वीडियो पसंद आई तो दीजिए एक प्यारा सा लाइक, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।